हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 14 पार्टनरशिप की। और अपन ने अपनी लास्ट क्लास में अमलगमेशन ऑफ फर्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म किया था विद क्वेश्चंस ख़त्म किए थे सर। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1। सर आज हम हमारी क्लास में सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका दूसरा नाम सर कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी भी माना जाता है, और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सर इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नोट्स, सर एज सच देखा जाए तो इसके अंदर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नोट्स नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कुछ बातें लिखवा देता हूँ। नोट नंबर 1 कि ध्यान रखना, देयर मस्ट बी ए बैलेंस शीट। क्या होनी चाहिए सर यहाँ पे? देयर मस्ट बी ए बैलेंस शीट। क्या होनी चाहिए सर यहाँ पे? एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। किस डेट की सर? एज ऑन डिजोल्यूशन डेट। सर जिस दिन डिजोल्यूशन हो रहा है उस दिन की आपके पास क्या होनी चाहिए सर? बैलेंस शीट होनी चाहिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थंब रूल है सर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभार क्या करता है सर, जो क्वेश्चन होता है वो आपको दे देता है, लेट सपोज कि 31 दिसंबर 2001 की बैलेंस शीट दे दी और उसका डिजोल्यूशन हुआ जून के अंदर। तो सर जो 6 महीने का जो फर्क पड़ा, उन 6 महीने के हमारे को चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके एक नई बैलेंस शीट बनानी होती है, और फिर उस बैलेंस शीट को हम यूज करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन हमारी आईसीआई की बुक में है और एग्जाम का वो फेवरेट क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे आज की क्लास में। क्लियर? यस सर। तो मतलब क्या बोला मैंने? देयर मस्ट बी ए बैलेंस शीट एज ऑन डिसोल्यूशन डेट। एंड द सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखवा रहा हूँ सर, कि फिर स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे सर? हम प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? हम एक रियलाइजेशन प्रिपेयर अकाउंट बनाएंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब एक बात बताइए सर, रियलाइजेशन अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा? इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक्स में बनेगा, क्योंकि फर्म जो है वो बेच रही है अपने बिजनेस को। सर ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो किस टाइप का बनेगा इसके अंदर? सर जो हमने सेम एज अमलगमेशन, जो हमने अमलगमेशन में बनाना सीखा था ना। हाँ सर, हमने अमलगमेशन में बनाना सीखा था ना, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। हाँ सर, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, याद आया सर। तो सर सेम कॉन्सेप्ट है इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का। सर जिन बच्चों ने अमलगमेशन की क्लास नहीं देखी है वो आज हमारे यूट्यूब चैनल से जाके अमलगमेशन की क्लास देख लीजिएगा। अमलगमेशन की क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, पूरी की पूरी क्लास मिलेगी विथ ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल। क्लियर? यस सर। फिर सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे सर? प्रिपेयर करेंगे नेसेसरीज अकाउंट। नेसेसरी जो अकाउंट्स हैं हम उनको प्रिपेयर करेंगे एंड सेटल देम, और उनको क्या कर देंगे अपन? सेटल कर देंगे। तो सर ये एक कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी सर जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे अपन को समझ में आता रहेगा। क्लियर? यस सर। ये उतार लीजिए सर आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। आइए सर, तो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। यस सर, देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। पी क्यू वर्क कैरिंग ऑन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? इक्वल है, मतलब 1:1 है। यस सर। उनकी फर्म की बैलेंस शीट आपको गिवन है ऑन 31 दिसंबर 2001। ध्यान से सुनिएगा सर, कब की बैलेंस शीट गिवन है अपन को? 31 दिसंबर की। ठीक है सर। यस, उसमें अपन को असेट साइड गिवन है और लायबिलिटी साइड गिवन है। आगे क्या लिखा हुआ है सर? उनका बिजनेस ऑफ ऑपरेशन कब तक कंटिन्यू हुआ? 30 जून 2002 तक। और उन्होंने अपना जो PNQ ने बोथ ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया अपना इक्वल अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो मेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन प्लांट एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग। सर क्या बोला इस लाइन में? मैं बताता हूं सर इस लाइन में क्या हुआ, समझिएगा सर। कि इनका जो बिजनेस है वो कब तक चला सर? 30 जून 2002 तक चला। अपन को बैलेंस शीट कब की दे रखी है? देखिए सर, एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं आपको सामने। इनका जो बिजनेस अपन को बैलेंस शीट दे रखी है 31/12 की, और इनका बिजनेस कब तक चला सर? 30 जून तक। तो सर ये जो 6 महीने का गैप है, इन 6 महीने के अंदर क्या क्या हुआ वो बताया है इसके अंदर। जो PNQ जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपना क्या कर लिया? प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। ठीक है। हाफ प्रॉफिट कैसे आया होगा? वो जो प्रॉफिट है सर उसके अंदर उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। डेप्रिसिएशन सर बिल्डिंग पर, प्लांट एंड मशीनरी पर कितना % चार्ज किया गया है?
10% पर एनम। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? पर एनम वर्ड लिखा हुआ है। मतलब जब भी पर एनम वर्ड लिखा हुआ होगा तो अपन जो डेप्रीशिएशन है वो किसके बेसिस पे देंगे? टाइम के बेसिस पे देंगे। क्लियर क्या? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग। और सर बिल्डिंग पे क्या पर एनम लिखा हुआ है क्या? बिल्डिंग पे पर एनम वर्ड है क्या? पर एनम वर्ड है क्या सर बिल्डिंग पे? बिल्डिंग पे पर एनम वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे सर? जो डेप्रीशिएशन है बिल्डिंग पे वो कैसा देंगे? विदाउट टाइम बेसिस। समझ में आया क्या? विदाउट टाइम बेसिस। सर ये क्या आप लिख लिया क्या आपने ये चीज? यस सर। क्लियर? यस सर। ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये 6 महीनों में क्या हुआ? क्रेडिटर आपके 20,000 से कम हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट आके 5,000 से कम हो गए। क्लियर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी सरेंडर हो गई 6,000 रुपए की। ठीक है, मतलब ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे को 6,000 रुपए की असेट साइड में हमने दिखा रखी थी एज ए डेटर कि हमारे को उससे 6,000 रुपए लेने हैं, उसने हमारे को 6,000 रुपए दे दिए। तो क्या अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अब आपके बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी क्या? नो सर, नहीं बनेगी। स्टॉक कितने पर वैल्यू हुआ सर आपका? 84,000 पर। डेटर्स आपके वैल्यू है 68,000 पर। अदर आइटम्स जो हैं वो सेम रहे जो कि थे एज ऑन 31 दिसंबर। आगे क्या लिखा हुआ है सर? उन्होंने अपनी फर्म को कब बेचा? 30 जून को बेचा। तो अपन को 30 जून की बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है, उस टाइम वैल्यू ऑफ गुडविल कितना क्या डिटरमाइन किया गया सर? 1,30,000। क्या सर ये बैलेंस शीट का पार्ट है क्या अपनी? अगर ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है तो सर हम क्या मानेंगे? इसको भी अपन बैलेंस शीट में नहीं कवर करेंगे, एक क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट है। और जो रिमेनिंग असेट्स हैं उनको वैल्यू किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑन 30th जून 2002। समझ में आई बात? यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या सर? बेसिकली इस क्वेश्चन में अभी तक में लिखा सिर्फ यही है कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर की, और जिन्होंने जो बिजनेस बेचा वो बेचा 30 जून को। तो वो जो 6 महीने का गैप था, उन 6 महीनों के अंदर क्या क्या हुआ वो बता रखा है क्वेश्चन वाले ने। आपको क्या बोला है सर? आपको बोला है कि आपको क्या बनाना है? एक तो बैलेंस शीट बनाना है। कब की बैलेंस शीट बनानी है? 30 जून 2002 की बैलेंस शीट बनानी है। आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उनका फाइनल सेटलमेंट जो हुआ है उनके बीच में वो आपको शो करना है। क्लियर? क्या सर अपन इस क्वेश्चन को करें? क्या कर सकते हैं क्या सर अपन इस क्वेश्चन को? यस सर। सर मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं आज आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ सर। सीरियसली बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को कर लिया तो वो जो होमवर्क है, अगर जिसने इस क्वेश्चन को ढंग से समझ के किया वो होमवर्क को बहुत ही जल्द, मतलब आधे घंटे में कर देगा। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो वो सर वो होमवर्क उससे होगा ही नहीं। सो सर प्लीज पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे रखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। क्लियर? यस सर। तो अपन को क्या बनानी है सर? सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे? रीड्राफ्ट करेंगे बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे एक बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे सर? बैलेंस शीट। कब की बनाएंगे सर बैलेंस शीट? अपन बनाएंगे 30 जून 2002 की बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर क्या? यस सर। सबसे उसमें वो 2 कॉलम कर देंगे अपन, एक असेट का और एक लायबिलिटी साइड का। ये लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये असेट, ये अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? सर लायबिलिटीज असेट अमाउंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले अपन एक एक करके बात करें। यस सर। सर इस प्लांट की और बिल्डिंग की, पहले इनकी दोनों की बात कर लें। यस सर। प्लांट कितने का गिवन है सर अपन को? 1,60,000 का। कब का गिवन है ये सर? 31 दिसंबर 2001 को। यस सर। ये 31 दिसंबर 2001 है और ये 30/6/2002 की अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं। इस समय आपको कितना बैलेंस गिवन है सर इसका? 1,60,000। तो सर ये आपको 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाना होगा, तभी तो आपके पास 30/6/2002 को उसकी बुक वैल्यू आएगी। क्लियर? यस सर। अब डेप्रीशिएशन की रेट क्या दे रखी है सर प्लांट के केस में? सर प्लांट के केस में सर प्लांट पर दे रखी है 10% पर एनम। और सर जब भी पर एनम वर्ड लग जाता है तो हमारे को टाइम के बेसिस पे डेप्रीशिएशन देना पड़ेगा। यस सर। तो कितना है? 1,60,000 है। समझ में आया क्या? यस सर। तो देखो प्लांट में अपन क्या लिखेंगे? देखो प्लांट की कैलकुलेशन मैं आपको यहां बता देता हूं, मैं डायरेक्टली वहां अमाउंट लिखूंगा। देखिए प्लांट कितना है सर आपके पास? 1,60,000 का यहाँ पे है। इसका एट द रेट 10% आपका क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। फॉर व्हाट मंथ्स? फॉर 6 मंथ्स। समझ में आई बात? यस सर। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए सर फटाफट से। 8,000 डेप्रिसिएशन आ गया। समझ में आया क्या? यस सर। तो आपके पास 30 जून को क्या बैलेंस रहेगा? 1,52,000 का बैलेंस रहेगा। कब? 30 जून को।
यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई क्या? 1,52,000। क्या सर ये चीज़ किसी को समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। अब ऐसे सर बिल्डिंग के केस में 48,000 था आपका यहाँ का बैलेंस। यस सर 48,000 था। अब आपको वही 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, बट सर बिल्डिंग पे क्या रेट दे रखी है? बिल्डिंग पे सर ओनली 5% लिखा हुआ है, ओनली 5% लिखा हुआ है, पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है। और अगर सर पर एनम वर्ड नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन बिना टाइम के लगेगा। यस सर बिना टाइम के लगेगा, मतलब पूरे साल भर का लगेगा। यस सर। तो 48,000 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो सर कितना डेप्रिसिएशन आता है? 2400 डेप्रिसिएशन आता है क्या? यस सर। तो 48,000 में से 2400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45,600। यस सर। तो ये आ गया अपने पास बिल्डिंग 45,600। क्या सर यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए क्या सर? आप मुझे ये बताइए। यस सर। तो मैं एक साइड में लिख लेता हूँ एक बार डेप्रिसिएशन कितना कितना लगा है। सर प्लांट पे लगा है, क्या पता सर बाद में काम आ जाए मेरे, प्लांट पे लगा है मेरा 8,000 का, और जो बिल्डिंग पे लगा है मेरे वो लगा है 2,400 का, ताकि सर एक बार पता तो रहेगा कि कितना डेप्रिसिएशन लगा है, क्रॉस कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। क्लियर? यस सर। डेटर कितने के थे सर? हमारे पास 75,000 के थे इस तारीख को, इस डेट को 75,000 के थे। यस सर। कितने के थे? 75,000 के थे। यस सर। अब बताइए हमारे पास डेटर के लिए क्या बोला गया है? डेटर के लिए सर क्वेश्चन में कुछ कहा है क्या? यस सर। देखिए डेटर उन्होंने क्या बोला, 30 जून को डेटर कितने के हो जाते हैं? 68,000 के। तो हम 68,000 लिख देंगे। हमारे को क्या मतलब कुछ भी हो डेटर के साथ, हमारे को तो क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 68,000 का, तो हम तो 68,000 लिख देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? यस। अब डेटर के बाद क्या आता है सर? स्टॉक। स्टॉक कितना था सर? 70,000 का था, बट लेकिन स्टॉक के बारे में क्या कह रखा है क्वेश्चन ने कि सर स्टॉक को वैल्यू किया गया कितने पर? 84,000 पर। 84,000 पे वैल्यू किया गया तो स्टॉक हो गया सर 84,000। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? आपको समझ में आ रही है चीजें? यस सर। स्टॉक के बाद क्या गिवन है सर हमारे को? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये तो सरेंडर हो गई। सरेंडर का मतलब होता है रिसीव हो गया हमारे को इससे पैसा। अगर किसी डेटर से अगर हमारे को पैसा रिसीव हो जाएगा, सुनना सर, अगर किसी डेटर से हमारे को पैसा रिसीव हो जाएगा तो क्या वो अब हमारी असेट रहेगी? क्या नहीं रहेगी? अगर असेट ही नहीं रहेगी तो क्या आज हम इसे हमारी बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्या? नो सर, 0 रुपए से दिखाएंगे। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या लॉजिक? यस सर। आगे पढ़े। यस। क्या लिखा हुआ है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 का। ये क्या होता है सर? आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, और इस फिक्टिशियस एसेट्स को अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं सर अपन इस फिक्टिशियस एसेट्स का? कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। यस सर। यस सर। क्लियर? तो फिक्टिशियस एसेट्स को अपन कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं, तो अपन इसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब सर ये जो ड्राइंग अकाउंट है P&Q का, ये भी क्या होता है सर? एक तरीके से कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ होता है। यस सर। तो अपन इसको भी क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? आपको समझ में आई क्या सर यहाँ तक की चीज? यहाँ तक की कोई चीज सर आपको अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन क्रेडिटर साइड पर, लायबिलिटी साइड पर। तो सर लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपके पास क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। वो कितने का है? 45,000 का। उसके लिए क्या कहा सर क्वेश्चन ने? बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपीज से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। यस सर। तो अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का बचेगा सर? बैंक ओवरड्राफ्ट बचेगा 40,000 का। लॉजिक क्लियर? यस सर। उसके बाद सर सिंडिकेटर अपने पास कितने के? 80,000 के। बट क्या बोला? रिड्यूस हो गया बाय 20,000। बाय मतलब 20,000 रुपए से कम हो गया। तो अब अपने पास सिंडिकेटर कितने का बच गया सर? 60,000 का। क्या यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या सर? यस। अब आगे उसके बाद सर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का सर ये कौन सा बैलेंस है? कैपिटल अकाउंट का सर ये वाला कौन सा बैलेंस है? सर ये जो बैलेंस है हमारे पास कैपिटल अकाउंट का, ये बैलेंस है सर हमारे पास 31 दिसंबर का। और हमारे को कब का कैपिटल बैलेंस चाहिए? हमारे को चाहिए सर 30 जून का कैपिटल बैलेंस चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? यस सर चाहिए। तो अब मेरी बात सुनिए सर, अब ढंग से समझना सर चीजों को, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको। मैं इसको सर इरेज कर दूं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। यस सर। क्लियर हुई ना सर चीजें? यस सर।
देखिएगा सर, आपके पास, सुनिए सर, ऑन 31 दिसंबर 2001 आपके पास एक तो P था, एक आपके पास Q था। इनका ओपनिंग बैलेंस सर 1,50,000 था, 1,30,000 था। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए सर, ये जो ड्राइंग है ये भी इनमें से एडजस्ट की जाएगी? यस सर। माइनस इनकी जो ओपनिंग ड्राइंग है, ओपनिंग ड्राइंग बोले तो 31 दिसंबर 2001 की जो ड्राइंग है सर इनकी, ये कितनी है सर इनकी ड्राइंग? 9,000 और 7,000। यस सर, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ से, -9,000 -7,000। सर इनका जो फिक्टिशियस असेट्स है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस असेट 31 दिसंबर का, वो कितना है सर इनका? वो है सर कितना? लॉस। एक तरीके से लॉस कितना है सर? देखिए लॉस कितना है सर? लॉस है 30,000 का। तो सर ये 30,000 का लॉस भी माइनस हो जाएगा किस रेशियो में सर? इक्वल इक्वल ही है, इक्वल है ना सर इनका रेशियो। देखिए सर इक्वल है, तो 15,000 का इधर, 15,000 का इधर। तो सर एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो सर इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था? नेट ओपनिंग बैलेंस, नेट ओपनिंग बैलेंस की सर इनका नेट ओपनिंग बैलेंस इतना था। कितना था सर? 1,26,000 श्योर या, और इसका कितना था? 1,08,000। क्लियर हुआ क्या सर? ये इनका ओपनिंग बैलेंस था 31 दिसंबर 2001 का। फिर इन 6 महीने के अंदर क्या क्या हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उनके अंदर शेयर जुड़ जाएगा, कोई ड्राइंग की होगी तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो सर अब प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? क्या बोला मैंने? अब सर प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना प्रॉफिट नहीं हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो सर अब प्रॉफिट का पता लगाने के लिए, क्या बोला मैंने, क्या प्रॉफिट का पता लगाने के लिए क्या क्वेश्चन ने कुछ हिंट दिए कि कोई प्रॉफिट इतना था या इतना हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन ने तो कहीं भी नहीं दे रखा कि इन 6 महीने में हमने इतना प्रॉफिट कमाया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन या बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन की हमने इतना प्रॉफिट कमाया। हाँ, ये बता रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, ये तो बताया रखा है ना कि देखो सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो रखा है, डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गया, बट कितना प्रॉफिट कमाया ये अपन को फिगर गिवन नहीं है। तो सर अब प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका भी सबसे सिंपल तरीका है सर, वो भी मैं आपको यहां करवा देता हूं, ताकि सर आप ये वर्किंग नोट उतार लीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। क्लियर? मैं हटा देता हूं सर एक बार इसको यहां से, ये पूरा रफ कर देता हूं मैं। एक मिनट सर, ठीक है, समझ में आई सर बातें? तो अब अपन को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर कि यार ये एक्चुअली में प्रॉफिट कितना कमाया इन अपन ने 6 महीनों में, तभी तो अपन इनकी कैपिटल में एड अप या लेस अप कर पाएंगे, ऐड या लेस कर पाएंगे कि यार इतना प्रॉफिट था तो इतना ऐड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो अर्न किया गया है ड्यूरिंग 6 मंथ्स। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आ रही क्या चीजें? यस सर। सर एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हमारे आईसीआई की बुक में 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। एक मैं करवा देता हूं उसमें से, जो मैंने अभी करवा रहा हूं वो एक क्वेश्चन है, बचे हुए दोनों क्वेश्चन मैं सर आपको होमवर्क में दूंगा। क्लियर? यस सर, क्लियर, ठीक। तो सर एक बार बताइए, प्रॉफिट या लॉस एक्चुअली में मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, क्लोजिंग नेट असेट माइनस ओपनिंग नेट असेट। यस सर, लॉजिक सही है। क्लोजिंग नेट असेट माइनस ओपनिंग नेट असेट। यस सर, हाँ, ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? यस सर। और नेट असेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट असेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्लोजिंग नेट असेट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग आउटसाइडर लायबिलिटीज। और सर ओपनिंग नेट असेट का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग असेट्स, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग आउटसाइडर लायबिलिटी। यस सर। तो अब एक बात बताइए सर मेरे को, आपके पास ओपनिंग नेट असेट निकाल ले पहले। ओपनिंग असेट्स कितनी है सर? 1,60,000, 48,000, 75,000, 70,000, 6,000,
एक्सक्लूडिंग करते हुए फिक्टिशियस एसेट्स को अपन उनको जोड़ते ही नहीं है। नेट एसेट निकालना आता है ना सर। यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या होता है सर, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स या फिर वो एसेट्स जो कि कैपिटल अकाउंट से चार्ज होती है तो अब तो अपन उनको इंक्लूड ही नहीं करते। समझ में आया क्या? एसेट्स का मतलब अपन क्या लेते हैं? क्लियर? यस सर। तो अपन क्या क्या लेंगे? प्लांट लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, डेटा लेंगे, स्टॉक लेंगे और जेएलपी लेंगे। क्या पीएनएल अकाउंट लेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर ये कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ हो जाता है। क्या ड्राइंग अकाउंट लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सर ये कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ हो जाता है, फिक्टिशियस एसेट है, इसलिए अपन ने इनको इग्नोर कर दिया। जोड़िए सर, फटाफट से सर जोड़िए। कितना आता है? 70,000 प्लस 6,000 प्लस, देखिए सर आगे 75,000 प्लस 48,000 प्लस 1,60,000 कितना होता है सर? 3,59,000। यस सर। आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो गया 3,59,000। इसमें से ओपनिंग आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है सर? ओपनिंग आउटसाइडर, आउटसाइडर कौन कौन सी है सर? ये दो आउटसाइडर है, इनका टोटल कितना होता है? 80 और 45, 1,25,000 होता है नहीं होता? यस सर, 1,25,000 कितना होता है सर? 1,25,000। अब बताइए सर मेरे पास ओपनिंग नेट एसेट कितनी आएगी? माइनस 1,25,000 कितना आया सर? 2,34,000। 2,34,000 आपके पास क्या आ गई सर? ओपनिंग नेट एसेट आ गई। क्या सर ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक का सॉल्यूशन आपको क्लियर है क्या? यस सर। अब क्लोजिंग नेट एसेट निकालें। सर क्लोजिंग एसेट बताइए, क्लोजिंग एसेट कितने की है सर? अभी हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी ना क्लोजिंग एसेट की। यस, 150, 45, 600, 68 और 84, यही हमारे पास क्लोजिंग एसेट बचेगी। यस सर, क्योंकि हम फिक्टिशियस एसेट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं करते ना सर? यस सर। सर ये जितनी भी चीजें हैं मैं वो आपको कॉन्सेप्ट कॉपीज में लिखवा दूंगा, टेंशन मत कीजिए सर आप। कितने आ गया सर? 3,49,600। यस सर। कितना आ गया? 3,49,600। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? क्लोजिंग आउटसाइडर लायबिलिटी जो कि कितने की है? 1 लाख रुपए की। समझ में आया? यस सर। 1 लाख रुपये माइनस कर दे क्या? क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। तो अब बताइए हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,49,600। अब सर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा सर किनका? ये सर। अब इन दोनों, अब सर अपन इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर? यस सर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है सर? 249,600 माइनस 234 कीजिए सर डिफरेंस। 249,600 माइनस 234,000 कितना आया सर? इन दोनों का डिफरेंस 15,600। क्लियर हो गया सर? कितना आया? कितना होता है सर? माइनस कीजिए। 15,600 का प्रॉफिट आ रहा है क्या सर? ये बताइए आप। क्लियर हुआ क्या? 15,600 का प्रॉफिट। यस सर। अब ये 15,600 का प्रॉफिट आ गया। ये इस कंपनी में कितने पार्टनर थे सर? 2 पार्टनर थे। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सर तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा सर? टोटल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 31,200 का प्रॉफिट हो गया। क्या सर ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? इतना बताइए सर आप। समझ में आया क्या सर आपको? ये फंडा क्लियर हुआ क्या सर जो मैंने करा? ये सर जो मैंने चीज करी वो क्लियर हुई क्या सबको? समझ में आया क्या? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अर्न ड्यूरिंग द 6 मंथ्स कैसे निकाला मैंने? यस सर। क्लियर हुआ? 2 पार्टनर थे तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्लियर? यस सर। अब देखिए सर, अब आपके पास ये आपका ओपनिंग बैलेंस था। आपने प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कमाया सर मैंने कितना? 31,200। इसको मैं इक्वल रेशियो में बांट दूंगा तो इतना इतना बढ़ जाएगा। यस सर। फिर सर इन्होंने क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना जो है, जो पार्टनर्स हैं वो इक्वल अमाउंट, हाफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेते हैं। हाफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब उन्होंने आधा जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो विड्रॉ कर लिया तो माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। क्या सर ये चीज क्लियर हो रही है क्या आपको? यस सर। तो इसका आधा कितना होता है? 7, देखिए सर 15,600 कितना होता है? 7,800 होता है।
यस सर 7800 हम क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो अब बताइए सर, आपके पास एक्चुअल में जो क्लोजिंग कैपिटल आती है वो कितनी आएगी, ओपनिंग बैलेंस, इसमें अपन ने इतना प्रॉफिट माइनस इतना ड्राइंग, क्लियर। यस सर, तो आइए इतना अपन करते हैं इसको। देखिए सर मेरे साथ, कितना है ओपनिंग बैलेंस सर आपका 1,26,000 प्लस कर देंगे 15,600 माइनस कर देंगे 7,800, कितना आता है सर 1,33,800। यस सर 1,33,800। ऐसे सर अब इसका कर लें 1,08,000 प्लस 15,600 माइनस 7,800, कितना आता है सर 1,15,800। यस सर 1,15,800 आपकी क्या आ जाती है सर, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी तारीख की सर, 31 मार्च 30 जून की। यस सर, तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे कैपिटल। यस सर, किस किस की, पी की और क्यू की। कितनी कितनी कैपिटल आई है सर, 138,100, 115,800, 138,800, 115,800। सर टोटल कीजिए, टोटल कितना आता है इनका, सही लिखा है। यस सर, क्या सर ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई क्या। यस सर, कुछ भी नहीं करा सर अपन ने, वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी और डिवाइड बाय 2 कर दिया, दोनों में बांट दिया इस कारण से, तो 249,600। देख लीजिए सर क्या बैलेंस शीट टोटल हो गई क्या आपकी। अगर बैलेंस शीट बन गई है तो सर फिर अपन आगे के स्टेप्स फॉलोज करेंगे। देखिए सर बैलेंस शीट टोटल होती है क्या, यस, प्लस कर देंगे 1 लाख, तो ये कितना आता है सर आपके पास 3,49,600, 3,49,600। अब सर अपन असेट साइड का टोटल करें। यस सर, असेट साइड का टोटल करते हैं, करें। यस सर, असेट साइड का टोटल में क्या है सर 1,52,000 प्लस 45,600 प्लस 68,000 प्लस 84,000, कितना हो गया सर 3,49,600 हुआ क्या। यस सर, आईसीआई का सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या सर बैलेंस शीट का टोटल क्या यही आ रहा है क्या। हाँ सर यही आ रहा है। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ सर, समझ में आया आपको कि बैलेंस शीट को कैसे रीड्राफ्ट किया जाता है। तो सर जब भी अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट रीड्राफ्ट की जाएगी तो क्या ये पहला पॉइंट सर अब आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया कि आपको डिसोल्यूशन डेट वाली की क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, और उसकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, समझ में आ गया। यस सर, कुछ नहीं करना, आपको चेंजेस का इफेक्ट देना है। उसके अंदर आपको एक तो देखना है डेप्रिसिएशन में क्या पर एनम वर्ड लिखा है या नहीं लिखा। दूसरा आपको क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग नेट असेट और ओपनिंग नेट असेट दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। उस नेट असेट में अपन असेट के अंदर किन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, क्या ये चीज समझ में आई क्या सर। यस, क्लियर हुआ क्या। यस सर, अब आगे चले। यस, सेकंड अपन को क्या पूछा था सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, यही पूछा था। यस सर, सेकंड अपन बनाएंगे कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर बहुत ही सिंपल है, अब अपन को रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है, बेहद उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। पर्टिकुलर अमाउंट ध्यान रखना सर कि अब अपन ने जो ये बैलेंस शीट बनाई है, अपन इस बैलेंस शीट का यूज करेंगे, इस बैलेंस शीट का यूज करेंगे किसके लिए सर, किसके लिए, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए। किस चीज का यूज करेंगे, इस बैलेंस शीट का यूज करेंगे। सर आप डेप्रिसिएशन का पर एनम वर्ड का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। क्लियर। यस सर, अब अपन इस बैलेंस शीट का यूज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था सर, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी आप असेट्स ले रहे हो, टू असेट्स टेकन, जो भी आप असेट्स ले रहे हो उसको किस वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो, @ बुक वैल्यू। क्या आप सर सारी असेट्स ले रहे हो क्या, देखिए सर क्या आप सारी असेट ले रहे हो। कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि मैं वो असेट नहीं लेता या मैं वो असेट नहीं लेता, नहीं सर, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन वाला कहता है कि मैं तो सारी असेट लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं एक्सेप्शन दे नहीं रखी, तो इसका मतलब वो सारी असेट लेता है। तो सारी असेट को अपन बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। यस सर, तो सारी असेट को जब ट्रांसफर करेंगे तो सर उनका जो टोटल लगाएंगे तो वो भी तो 3,49,600 ही आएगा। यस सर, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3,49,600। यस सर, बाय क्या करेंगे सर, बाय लाइबिलिटीज टेकन @ बुक वैल्यू। जो भी हम लाइबिलिटीज टेकन ओवर करते हैं, जो भी हम लाइबिलिटीज टेक ओवर करते हैं
उसको अपन एट द रेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। यस सर, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि कोई एक्सेप्शन कि हम वो नहीं लेते सब कुछ लेते हैं, तो उनकी बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपये, तो अपन 1 लाख रुपये यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद सर अब क्या लिखेंगे अपन, कोई रियलाइजेशन का कोई खर्चा हो रहा है क्या, कोई खर्चा है क्या सर, देखिए क्वेश्चन में कुछ। नो सर, कोई खर्चा नहीं है, कोई रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंडिचर किया है क्या, नो सर, कोई एक्सपेंडिचर इनकर नहीं किया गया है। नो सर, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर नहीं है। यस, अब उसके बाद क्या लिखेंगे सर, क्या लिखते हैं सर उसके बाद अपन, उसके बाद लिखेंगे सर हम बाय परचेज कंसिडरेशन। कितने का परचेज कंसिडरेशन है सर, अब सर परचेज कंसिडरेशन भी गिवन नहीं है। अब एक बात बताइए सर, परचेज कंसिडरेशन निकालना किन किन बच्चों को आता है। सर हमने सीखा था 2 मेथड होते हैं, नेट पेमेंट मेथड, एक नेट असेट मेथड। क्या पेमेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं है सर, तो अपन पेमेंट मेथड फॉलो नहीं करेंगे। उसके अलावा कौन सा मेथड बचा, नेट असेट मेथड। यस सर, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम नेट असेट मेथड। तो सर हम क्या निकाल ले, क्या वर्किंग नोट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यस सर, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वो कैसे निकालेंगे सर, नेट असेट मेथड से। यस, नेट असेट मेथड क्या कहती है सर, जो भी आप असेट्स ले रहे हो, जो भी आप असेट ले रहे हो, टेकन कर रहे हो एट द रेट फेयर वैल्यू पे, प्लस जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड असेट है वो भी एट द रेट फेयर वैल्यू पे, माइनस कर दो जो भी आप लाइबिलिटीज ले रहे हो किस पर, एट द रेट फेयर वैल्यू पे, माइनस कर दो सर जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। क्या बोला मैंने, जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है एट द रेट फेयर वैल्यू पे। क्लियर। यस सर, अब बताइए आप असेट कितने पे ले रहे हो सर। सर क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि आप असेट्स इतने पे ले रहे हो या इतने पे नहीं ले रहे। नो सर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अपन जो 30 जून को जो वैल्यू होगी अपन उतने पे लेंगे। यस सर, सारी असेट ले रहे हैं। यस, कितनी है 3,49,600, 3,49,600। समझ में आया क्या ये चीज। यस सर, सारी असेट ले रहा है और असेट्स की अपन को फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, जो 30 जून को जो बुक वैल्यू थी वही क्या होगी उनकी फेयर वैल्यू। यस, कोई अनरिकॉर्डेड असेट है क्या। यस सर, ये रही ना अनरिकॉर्डेड असेट, आपकी गुडविल। आपकी गुडविल कितनी है सर, आपकी गुडविल 1,30,000। क्लियर, 1,30,000। सर क्या आप लाइबिलिटीज ले रहे हो क्या सारी। यस सर, उनकी फेयर वैल्यू कितनी है सर, कुछ नहीं गिवन, तो जो बुक वैल्यू होगी वही 1 लाख रुपये। क्लियर क्या। यस सर, और उसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्या। नो सर। टोटल कीजिए सर, बताइए कितना आता है। देखिए सर कितना आता है, समझ में आया क्या सर। देखिए कितना आया, 3,79,600 आया क्या। यस सर, तो ये परचेज कंसिडरेशन अपन यहां लिख देंगे क्या। यस सर, यहां लिख देंगे। अब क्या करते हैं सर, उसके बाद अपन क्या करते हैं, ऐसी एसेट और ऐसी लाइबिलिटीज के अकाउंट बनाते हैं जिनको अपन ट्रांसफर नहीं किया गया है, मतलब जिनको लिया नहीं गया है। यहाँ पे तो सर सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज ली गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यस सर, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दे सर। यस, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यस, कितने पार्टनर है सर, 2 पार्टनर हैं। यस सर, 2 पार्टनर है। कौन कौन है, पी क्यू, और ये क्या है, पर्टिकुलर। क्लियर। यस सर, इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, देखिए फटाफट से। अब कौन सा ओपनिंग बैलेंस देखेंगे सर, ये वाला। कितना है उनका ओपनिंग बैलेंस, 133,800 और 115,800। यस सर, 133,800 और 115,800। क्या बोला कि अब वो बैलेंस शीट काम नहीं आएगी। क्लियर क्या। यस सर, अब उसके अलावा और कुछ भी आएगा क्या। यस सर। सर अब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर दें। यस सर, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर दीजिए। क्लियर। यस सर, बंद कर दीजिए। तो अब बताइए कितना आता है सर। आई थिंक मेरे पास कितना आ रहा है, 1,30,000 का प्रॉफिट आ रहा है क्या। यस सर, 1,30,000 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या। यस सर, पी एंड क्यू में कितना कितना बचेगा, 65 किस रेशियो में सर, 1:1 में। यस सर, 1:1 में 65। क्लियर। बाय रियलाइजेशन।
65,000 और 65,000। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए पी और क्यू में कुछ और भी आएगा क्या? कुछ उन्होंने कोई असेट टेकन ओवर करी है क्या? कोई कुछ लाइबिलिटीज टेकन ओवर करी है क्या सर? नहीं सर। अब बताइए टोटल कितना आता है इनका? देखिए सर 1,33,800 प्लस 65,000 कितना आया? 1,90,800। ठीक है, और इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा सर? जोड़िए फटाफट से। 180,800। क्लियर क्या? यस सर 180,800। अब कुछ बचा है क्या सर? बताइए कुछ बचा है क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए? नो सर। तो अब अपन इसको किससे बंद कर देंगे? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी कौन है जिसको अपन बेच रहे हैं? पीक्यू लिमिटेड को बेच रहे हैं। यस सर। अब पीक्यू लिमिटेड सर हमने कितने रुपए लिए हैं? पीक्यू लिमिटेड से सर हमने 3,79,600 रुपये लिए हैं, जिसमें से सर हम पी को कितना रुपया दे देंगे? 1,98,800 और क्यू को कितना दे देंगे? 180,800। समझ में आया क्या बैलेंसिंग फिगर? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? आपको समझ में आया क्या? यस सर। तो सर एक बार अपन आईसीआई का सॉल्यूशन देख लें। यस सर 65 का ही प्रॉफिट आ रहा था। यस क्या सर 198,100 और 188,100 आ रहा है क्या? यस आ रहा है क्या? यस। अब देखिए सर इन्होंने क्या करा, ये जो चीज है, ये जो चीज थी सर, इन्होंने क्या करी, इस चीज को अकाउंट में दिखाया, जबकि सर अपन ने इस चीज को कहां दिखा दिया था? वर्किंग नोट में। कहां दिखा दिया था? वर्किंग नोट में। तो सर ये सॉल्यूशन भी एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है जो मैंने करवाया है। तो सर आप बिना टेंशन के मेरे सॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हो। समझ में आया क्या सर? यस। तो सर आपको अब आज होमवर्क में क्या क्या करना है सर? डिट्टो सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं सर, सेम टू सेम क्वेश्चन, ताकि आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए इतनी अच्छी तरह कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कर सके सर। एग्जाम्पल नंबर 6 सर आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा सर। एग्जाम्पल नंबर 6 सेम क्वेश्चन है सर, देख लीजिए, देख लीजिए सर, मैं बता देता हूं सर। देखिए सर यहां पे क्या लिखा है? 10% पर एनम है और यहां पे 5% है ओनली। क्लियर? बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। समझ में आया क्या सर? यस। क्लियर हुआ क्या? यस सर। और एक तो सर आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 6 होमवर्क हुआ। एक जो एग्जाम्पल अभी मैंने करवाया एग्जाम्पल नंबर 9, वो एक आपको अगेन वापस करना है आपकी सर कॉपी में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आ सके। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 9। और एक सर आपको क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करना है सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है सर। अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे 10% पर एनम और प्लांट के अंदर भी सर 5% पर एनम। मतलब सर अब इस क्वेश्चन में दोनों केसों में क्या दे दिया? पर एनम पर एनम। मतलब दोनों केसों में क्या लगेगा? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर? यस सर। और सर सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज? लॉजिक क्लियर क्या? बाकी सर एकदम पूरा सेम क्वेश्चन है। क्लियर? यस सर। तो सर ये 3 क्वेश्चन सर आपको मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए और एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, और बाकी आपको सर आज हम हमारी क्लास में इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस चैप्टर के यूनिट नंबर 2 को हमने 40 to 50% खत्म कर लिया है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।